अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि वेलोसिटी की है लीनियर मोशन के केस में, इसी तरह से एंगुलर मोशन के केस में एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि जैसे हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, कैसे इसको समझेंगे? लेट्स सपोज कि एक बॉडी जो है वो पॉइंट पी पे मौजूद है और किसी रेफरेंस एक्सिस के साथ इसकी पोजीशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका वो है θ1। ठीक है जी, और ये बॉडी विद टाइम मूव कर रही है इस सर्कुलर पाथ पे। लेट्स सपोज आफ्टर टाइम टी जो है वो पहुंच जाती है पॉइंट पी प्राइम पे। ठीक है जी, और अब इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद रेफरेंस एक्सिस वो है θ2। ठीक है जी, तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में? लेट्स सपोज दैट इज डेल्टा थीटा। तो हमें पता चल रहा है कि ये किसके इक्वल है? θ2 में से माइनस कर दें θ1 तो ये डेल्टा थीटा के इक्वल है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ठीक है जी, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। अब ये चेंज जो है वो कितने टाइम में आ रहा है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। कम टाइम में आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसे ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी की टर्म जो है इसमें बिल्कुल सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, मैथमेटिकली इसे वैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ग्रीक लेटर जो है ओमेगा उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा किसके इक्वल होती है? अभी हमने डिफाइन किया डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी और टी। ठीक है जी, हम इसे डेल्टा टी भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर टाइम t1 था और यहाँ पे टाइम t2 है तो ये जो टाइम होगा ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा टी यानी t2 माइनस t1। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, तो ये इसका फार्मूला होगा, मैथमेटिकल फॉर्म होगी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होगा? फार्मूला से ही हम देख सकते हैं। देखें, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या यूनिट होता है इसका? ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, बाकी यूनिट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डिग्रीज, तो डिग्री भी यूज़ हो सकती है यहाँ पे, डिग्री पर सेकंड। या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एक और यूनिट है वो रेवोल्यूशन है, तो वेलोसिटी के लिए यहाँ रेवोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड के अलावा मिनट भी है, तो हम रेवोल्यूशन पर मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे यूज़ होता भी है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि ये ऐसा यूनिट्स नहीं है, लेकिन ये यूज़ होते हैं। ऐसा यूनिट्स रेडियन पर सेकंड ही है। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है इसका एक यूनिट। ठीक है, तो इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी एवरेज अगर बात करें, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? तो बिल्कुल सिंपल है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो है वो टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी।
एवरेज वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे लीनियर वेलोसिटी हम एंगुलर एवरेज लीनियर वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है कि एवरेज लीनियर वेलोसिटी किस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है जी, तो थीटा ओवर टी ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होगा। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, किसी लम्हे जो वैल्यू होगी एंगुलर वेलोसिटी की उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। बात करें अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की, हाँ यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात करें इसकी एंगुलर वेलोसिटी की तो बिल्कुल इजी है। देखिए ये एंगल है तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये हम डायमेंशंस वाले टॉपिक में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले फर्स्ट चैप्टर में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, यानी एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। टाइम की डायमेंशन बिल्कुल है, टी है, तो इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी 1/t, यानी हम कह सकते हैं टी इनवर्स इसकी डायमेंशंस हैं। ठीक है जी, तो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, t-1। ठीक है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन, rate of change of displacement is angular velocity, rate of change of angular velocity is angular acceleration। angular velocity is called angular acceleration। ठीक है जी, मैथमेटिकली इसे वैसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, यूनिट की अगर बात करें तो वो भी ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होगा, फार्मूला से देख लें, ओमेगा का यूनिट क्या है रेडियन पर सेकेंड, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा यूनिट रेडियन पर सेकंड ओवर सेकंड, तो क्या यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एस ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2, तो ऐसे यूनिट क्या है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी लम्हे जो उसकी वैल्यू होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन की किसी एक पॉइंट पे, उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है जी, इसकी डायमेंशंस की अगर बात करें तो डायमेंशंस इसकी क्या होंगी, आप देखें यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशंस क्या हैं t-1 और नीचे भी t हो जाएगा, तो ये t-2 इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक है जी, देखें ओमेगा की अभी हमने डायमेंशन देखी t-1 है, तो t-1 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन क्या है t, तो ये डायमेंशन क्या आ जाएगी t-2। अच्छा, अब अगर डायरेक्शन की बात करें इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो देखिए इससे पहले फिर हमें बात करना पड़ेगी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से, और वो हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसका मामला थोड़ा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। वो इस तरह से कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि एंगुलर वेलोसिटी की है। ठीक है जी, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, यानी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी
एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है जी, ओके जी, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को। अल्लाह हाफिज़।